नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं प्रयागराज की धरती पर आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूँ। महाकुंभ की शक्ति तो आपने देख ही ली होगी कि 3 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और संगम तट पर डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का परिचय तब होता है जब परिचय होता है साधु संतों का। बड़े बड़े साधु संत महाकुंभ में आते हैं, शाही अखाड़े के अपने अखाड़े के साथ शाही सवारी लेकर स्नान करते हैं और जिसकी चर्चा होती है विश्व भर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज, जिन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में दीक्षा ली और चल पड़े सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करने और धर्म की रक्षा करने। महाराज जी, आपका अमर उजाला पर बहुत। महाराज जी, हमने आपको कई बार देखा है, आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, वहां आप युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, सनातन धर्म के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने कहा क्योंकि युवा जो शक्ति है वो हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश के डेवलपमेंट में, हमारे देश को एक अलग ऊंचाई देने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। अब युवाओं को इस कुंभ से क्या मिलेगा और क्यों उनको आना चाहिए, ये एक बात है। युवाओं को इसलिए आना चाहिए कि युवा का एक लक्ष्य होता है कि मेरी उन्नति इस मार्ग पर चल करके होगी और मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे पायलट बनना है। तो ऐसे मन में बहुत सारे प्रश्न युवाओं के में रहते हैं अपनी तरक्की को लेकर के। तो दो प्रकार से व्यक्ति जीवन जीता है, एक भौतिक जीवन जीता है और एक आध्यात्मिक जीवन जीता है। भौतिक जीवन से व्यक्ति को दिशा मिलती है और आध्यात्मिक जीवन से व्यक्ति को बल मिलता है। तो युवाओं को यहाँ इसलिए आना चाहिए कि युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस समय, उनके मन में अनेक प्रकार के विचार हैं। अब उन विचारों का समाधान कौन करे? उन विचारों का समाधान गंगा मैया करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि गंगा पवित्र है। तो जब मन पवित्र हो जाएगा तो उसका जो विचार है वो लक्ष्य युक्त हो जाएगा। जो अभी युवा लक्ष्यहीन हो रहा है वो फिर लक्ष्य युक्त हो जाएगा। उसको बल क्या मिलेगा? जिसके मन में इंजीनियर बनने का भाव है, जब वो गंगा में स्नान करेगा तो गंगा का जल उसके मन के अंदर ये भाव पैदा करेगा कि इंजीनियर बनने के बाद उसे क्या करना चाहिए। तो वो अपनी दिशा तय करेगा। जिसे डॉक्टर बनना है, तो जब वो युवा डॉक्टर बनने के लिए अपने मन को बना लेता है और जब वो गंगा का स्नान करेगा और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो यहाँ के क्राउड को देख करके, यहाँ की जनता को देख करके उसके मन में एक पवित्रता आएगी कि मुझे डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करनी है और रोगों से मुक्त करना है देश को। जो वायरल की बात करते हैं कि एक वायरस आ गया है, वो बड़ा ऐसे कर रहा है, तो उसके प्रति भी उस युवा के मन में भाव आएगा कि यदि मैं डॉक्टर बनता हूं तो मैं कितने ही प्रकार के वायरसों का समाधान कर सकता हूं। तो ये दिशा युवाओं को मिलेगी। जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं युवा, उनके लिए यहाँ आना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जितने भी संत महापुरुष आए हैं, यदि उनको वास्तविक देखें तो वो ऋषि मुनि हैं और ऋषि उन्हीं को कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक एक संत ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की रिसर्च की हुई है। तप किया है, रिसर्च किया है, आध्यात्मिक रिसर्च की है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी एक रिसर्च है कि ईश्वर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करके हम उनसे क्या ग्रहण करें? खाली ईश्वर से प्राप्त करके हम अपनी उन्नति की बात ही ग्रहण नहीं करना चाहते। हम समाज को एक सही दिशा देने के लिए देश की उन्नति में क्या क्या चीज का योगदान दे सकते हैं, ये भी हम ईश्वरी शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक युवा यदि एक गुण को भी ग्रहण कर लेता है तो वो देश को एक नई दिशा दे सकता है। महाराज जी, हमने देखा कि महाकुंभ में अभी बस शुरुआत ही हुई है। 3-4 ही दिन महाकुंभ को शुरू होते हुए हैं। पहले स्नान हुआ, फिर शाही स्नान हुआ और आज आम जनता स्नान कर रही है। महाकुंभ में ऐसी क्या शक्ति है कि करोड़ों लोग अब तक आ गए हैं मात्र 3 दिन में? विश्व में सबसे बड़ा यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ऐसी क्या शक्ति? देखिए, महाकुंभ मेला में जो अभी शक्ति है वो सनातन धर्म की शक्ति है और सनातन धर्म का प्रेम है, सनातन धर्म का भाव है।
और भगवान शंकराचार्य जी ने जो सूत्र बोला है ब्रह्म सूत्र में, अयम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है। ये सर्वस्त्र ब्रह्म है, उसका भाव कल आपको दिखाई दिया कि 5 करोड़ व्यक्ति यहाँ करके स्नान किया। इससे एक संदेश और भी है, जो लोग हमारे धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमारे धर्म पे कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, आतंकवादियों ने धमकी दे दी है, उन्होंने ये बोल दिया है, उन्होंने वो बोल दिया है, तो उनको भी एक संदेश है कि एक स्नान जो अभी प्रारंभ हुआ है कुंभ, उसमें सनातन के प्रति लोगों में कितनी आस्था है, कितना भाव है कि एक स्नान में 5 करोड़ इकट्ठे हुए हैं अपने धर्म की एकाग्रता को जीवंत करने के लिए। 5 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। यदि कोई उनके धर्म पर उंगली उठाता है, उनके धर्म को कोई चैलेंज करता है, तो वो कल्पना कर लें कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। 150 करोड़ की जनसंख्या समस्त सनातनी है, कोई हमसे अलग नहीं है, क्योंकि सनातन सबके अंदर है, सनातन जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए सनातन का सूत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसका प्रमाण भी है सूर्य भगवान, जब सूर्य निकलते हैं तो वो मुस्लिमों को भी उतना ही ऊर्जा देते हैं, हिंदुओं को भी उतना ही ऊर्जा देते हैं, सिखों को भी उतनी ऊर्जा देते हैं, ईसाइयों को भी उतनी ऊर्जा देते हैं। तो सभी सनातनियों को ये संदेश है कि हम सब सनातनी हैं और हम सब एक हों और देश की उन्नति में सहभागी बने। महाराज जी, सब सनातनी एक हैं, लेकिन जब अगर राजनीति की बात की जाए तो विपक्षी दल है वो महाकुंभ पर भी कई बातें करता है। महाकुंभ पर चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, व्यवस्था को लेकर हो या सरकार को लेकर हो, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म के 2 पहलू हैं, एक धर्म सत्ता, एक राज सत्ता। तो धर्म सत्ता धार्मिक बात करती है, धर्म सत्ता जोड़ने की बात करती है, धर्म सत्ता ज्ञान की बात करती है, धर्म सत्ता विवेक की बात करती है, धर्म सत्ता युवाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, धर्म सत्ता युवाओं को लक्ष्य प्रदान करती है, धर्म सत्ता देश को लक्ष्य प्रदान कर देश की उन्नति में सहभागी बनती है। जो राज सत्ता है, राज सत्ता में अनेक प्रकार के लोगों के विचार हैं, सब अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश में राज सत्ता के लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो अब वो क्या क्या बात बोलते हैं, चूंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, और सन्यासी के लिए सब एक बराबर होते हैं, इसलिए हम राज सत्ता वाले व्यक्तियों पर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। केवल हम ये कहना चाहेंगे कि राज सत्ता वाले लोग अपने धर्म से प्रेम करते हुए अपने देश से प्रेम करें और देश की उन्नति में, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, किंतु और परंतु ना करें। अब वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो बातों का कोई सिर पैर नहीं है। उन बातों से क्या वो संदेश देना चाहते हैं? हम जोड़ रहे हैं और वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम दिशा दे रहे हैं, वो दिशाहीनता की बात कर रहे हैं। हम पवित्रता धारण करा रहे हैं, वो अपवित्रता की बात कर रहे हैं। तो उनके कितने प्रश्नों की बात की जाए। इसलिए धर्म सत्ता सबको समानता के भाव में लेकर के सबको आशीर्वाद प्रदान करती है और दिशा निर्देश करती है कि हम सब एक हैं, हम सब एक होकर के भारत को मजबूत करें और देश की उन्नति में और पर्यावरण को शुद्ध करने में हम लोग अपना सहयोग दें। जी महाराज जी, ये तो हो गई राजनीति की बात, देश की बात। लेकिन अगर बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ में पहले जब अखाड़े स्नान करने जाते थे तो कहा जाता था कि शाही स्नान करने अखाड़े निकले हैं। लेकिन बहुत सारे महामंडलेश्वर और साधु संत ने अब बोला कि ये शाही स्नान नहीं है, ये अमृत स्नान है। तो शाही स्नान जो सालों से चलता आ रहा था, वो अब अमृत स्नान में कैसे बदला? पहले भी ये स्नान अमृत स्नान ही था। जब मुगलों का राज रहा, कुंभ मेला तो बहुत प्राचीन परंपरा से चला रहा है, तब शाही शब्द उर्दू का शब्द है, उन्होंने इस स्नान का शब्द शाही स्नान रख दिया। परंतु वास्तविक ये अमृत स्नान है। क्यों अमृत स्नान है, इसका प्रमाण कल देखने को मिला। जिस समय हम लोग स्नान करने के लिए सभी अखाड़े जा रहे थे, उस समय एक समय ऐसा आया जब अमृत वर्षा हो रही थी और मीडिया ने भी उसको देखा, भक्तों ने भी उसको देखा और संतों ने भी उसको देखा, प्रत्यक्ष दृष्टि से देखा। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी और पूरा वातावरण अमृतमय हो रहा था और गंगा और पूरा आकाश एक होकर के अमृतमय वातावरण को करते हुए सबको अमृत वर्षा में स्नान करा रहे थे।
तो इसलिए अमृत स्नान में स्नान करने से व्यक्ति के विकार मुक्त होते हैं। अमृत स्नान करने से व्यक्ति में के जो पाप हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी पाप से कभी कभी जुड़ जाता है। अब पाप कितने प्रकार के होते हैं? पाप 3 प्रकार के होते हैं, कायक, वाचक और मानसिक। काया से पाप, जाने अनजाने में किसी की चींटी की भी हत्या हो जाती है तो वो पाप बन जाता है। वाणी का पाप, जाने अनजाने में किसी को हम अशुद्ध बोल दें तो वो पाप वाणी का बन जाता है। मानसिक पाप, जाने अनजाने में हम किसी के लिए गलत सोच लें, मन में विचार आ जाए तो वो मानसिक पाप दूर हो जाता है। अब इसको कैसे दूर करें? ये कोई दवाई से तो दूर होगा नहीं, इसके लिए कोई केमिकल नहीं बना, इसके लिए बना है भाव। इसके लिए बना है भाव। जब हम संतों के पास आते हैं तो उनका तप का भाव हमसे जुड़ता है। जब हम संतों का दर्शन करते हैं तो उनके प्रेम का भाव हमसे जुड़ता है। जब हम गंगा का स्नान करते हैं तो उसका पवित्र भाव हमसे जुड़ता है। तो उस पवित्र भाव को जब हमारा शरीर ग्रहण करता है तो शरीर शारीरिक पाप से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। और जब हमारा उस जल का आचमन करके मन हमारे उस भाव से जुड़ता है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और जब हम अपनी वाणी से स्नान करते समय और भगवान का मंत्रों का, भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है और पवित्र हो जाती है। तो यही अमृत स्नान है जो तीनों प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। इसलिए ये कुंभ महाकुंभ है। दूसरी बात, महाशब्द की बात करूंगा, मैं थोड़ी व्याख्या करके बता देता हूं आपको। महाशब्द किन के लिए लगता है? महाशब्द लगता है जो तप का केंद्र बन जाते हैं, जैसे भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, क्योंकि वो तप का केंद्र हैं। उन्होंने विश्व भी ग्रहण कर लिया अपने तप के द्वारा, उस विश्व के जो शक्ति है उसको खत्म कर दिया तप के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ जो सन्यासी आए हुए हैं उनका तप इतना प्रबल है कि उनकी शक्तियां इस कुंभ को महाकुंभ में बना रही हैं। जैसे हनुमान जी, उनको महावीर कहते हैं, उनके अंदर बल है धर्म की रक्षा के लिए। इसी प्रकार यहाँ जो सन्यासी, नागा सन्यासी आए हुए हैं, उनका तप बल इतना है कि वो धर्म की रक्षा के लिए महावीर की तरह है, विजय प्राप्त करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो उनका तप बल, सन्यासियों का तप बल ये प्रमाणित करता है कि ये कुंभ मेला महाकुंभ मेला है। महाराज जी, ये तो हो गई महाकुंभ की बात, लेकिन हम आपकी अगर बात करें तो 30 साल की उम्र में आपने दीक्षा ली और फिर तपस्या शुरू कर दी। 30 साल की उम्र देखी जाए तो इंसान संभल जाता है, समझने लग जाता है अपनी जिंदगी को, और अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करता है, कहीं जॉब करता है, जॉब ढूंढता है, लेकिन आपने संन्यास धारण कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मेरा कुछ लक्ष्य था कि मुझे देश की उन्नति में और आध्यात्मिक शक्तियों को ग्रहण करके आध्यात्मिक भाव व्यक्तियों में पैदा करना। दूसरा मेरा एक और साथ में लक्ष्य के साथ साथ उद्देश्य भी था कि हम डॉक्टर जो निर्मित करें। हमारी संस्था डॉक्टरी पे काम करती है अभी वर्तमान में। उस समय मेरे मन में भाव था कि स्वास्थ्य प्रधान है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका मन स्वस्थ है, स्वास्थ्य है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने डॉक्टरी की है, तो इसलिए मेरे मन में भाव था कि मुझे 108 डॉक्टर बना के देने हैं देश को। तो अब देश को 108 डॉक्टर बनाने के लिए मेरे मन का ऐसा भाव बना कि डॉक्टर जो हो वो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, आध्यात्मिकता का उसे ज्ञान हो, शास्त्रों का उसे ज्ञान हो, भौतिक सुख सुविधाओं से थोड़ा सा विमुख हो, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और उसको भगवान कहते हैं। जैसे भगवान और ईश्वर दो प्रकार से हम लोग ईश्वरी शक्तियों को डिवाइन करते हैं, एक भगवान और एक ईश्वर। इसी प्रकार डॉक्टरों को भी दो प्रकार से डिवाइन करते हैं, एक फिजिशियन और एक सर्जन, और दोनों भगवान और ईश्वरीय शक्तियों का काम करते हैं। एक दवाइयों से रोग मुक्त कर देता है, एक ऑपरेशन करके ऑर्गन बदल के पीड़ा से मुक्त कर देता है। तो मेरे मन का जो लक्ष्य था, तो मुझे लगा कि बुढ़ापे में यदि हम सन्यास में गए तो शरीर उतना सहयोग नहीं करेगा। यदि अभी हम सन्यास की परंपरा में गए तो सन्यास की परंपराओं का पालन करते हुए यदि मैं 108 डॉक्टरों को अपनी संस्था के द्वारा तैयार कर दूं तो वो 108 डॉक्टर भारत को एक ऐसी दिशा प्रदान करेंगे जो हर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा। क्योंकि वो 108 जब चैरिटी से पढ़ेंगे तो वो आगे भी चैरिटी करेंगे,
उनके मन में भाव आएगा। तो जब एक दूसरे की चैन बनेगी, चैरिटी से पढ़ करके करना, तो जो इंजीनियर बनेगा वो इंजीनियर बनाएगा, जो डॉक्टर बनेगा वो डॉक्टर बनाएगा, जो वकील बनेगा वो वकील बनाएगा, जो आईएएस बनेगा इस संस्था के द्वारा वो आईएएस बनाएगा। तो मेरे मन का भाव ये था कि मैं इस 30 साल की उम्र में संन्यास अगर लेता हूं तो संन्यास की परंपराओं को मैं एक बहुत ऊंचाई तक ले जाते हुए और समाज को विकास के रास्ते को दिखाते हुए देश की उन्नति में सहभागी बनूं, ये मेरा सौभाग्य हो। महाराज जी, देखा गया था कि कोरोना का समय था और इतनी बड़ी महामारी थी। आपकी संस्था ने बहुत सेवा करी और बहुत लोगों की कह सकते हैं कि जान बचाई। अब वापस एक वायरस की चर्चा हो चली है, तो ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, घबराहट होती है। तो बस ये मेरा अंतिम सवाल है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार के वायरस से कभी भी किसी को, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वायरस क्या है सबसे पहले समझ लें। पूरी सृष्टि शुक्राणुओं से, अंडाणुओं से, जीवों के सूक्ष्म जीवों से युक्त है। तो वायरस कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, वायरस तो पूरे वातावरण में है। कुछ वायरस फायदा करते हैं, कुछ वायरस नुकसान करते हैं। यदि बॉडी के अंदर से सारे वायरस निकाल दिए जाएं तो बॉडी सेकंडों में निर्जीव हो जाती है। ब्लड के अंदर भी वायरस ही हैं। तो कुछ वायरस पॉजिटिव है, कुछ वायरस नेगेटिव है। जिस वायरस की आप बात कर रही हैं, जो अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना से या कहीं से भी आया है, वो वायरस कितना नुकसानदायक है, इस पर मेरी कई डॉक्टरों से विशेष चर्चा हुई। जिस प्रकार एक जुकाम हो जाता है, वो भी किसी वायरस के कारण एलर्जी उत्पन्न कर देता है। तो ये भी वायरस उसी प्रकार का है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। इस पर खूब शोध हो गया है और शोध कर लिया गया है। ये वायरस बहुत नुकसान करने वाला नहीं है, इससे डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ, गंगा का जल औषधि युक्त है। कैसा है? औषधि युक्त। जो जल औषधियों से युक्त है तो उसके अंदर औषधियों का अमृत तत्व विराजमान है। जो व्यक्ति इस जल में स्नान करेगा तो शरीर पर कोई वायरस अगर लगा हुआ भी होगा तो वो निर्जीव हो जाएगा। यदि वो आचमन करेगा तो कोई वायरस श्वास के द्वारा अंतःकरण में जाएगा तो उस पवित्र जल के माध्यम से ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वायरस से घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। यहाँ पर तप बल इतना ज्यादा है, इतनी वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूना लगे हुए हैं संत महापुरुषों के, कि यहाँ पे कोई वायरस कोई नुकसान नहीं कर सकता। और इस वातावरण को शुद्ध करने में इन सन्यासियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने देखा कि महाराज जी महामंडलेश्वर जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो सभी चीजों को जानते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हो। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी भी संत महात्मा के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। हम आपको ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, ऐसे ही महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।